दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों भोजपुरी में मैकिंग से रिलेटेड यानी कि बनाने से, जैसे रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन से रिलेटेड बहुत ढेर सारा अपडेट हम आप लोगों के बीच में बीसीटी के माध्यम से हमेशा देते रहते हैं। दोस्तों आज का एक विषय हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं जो कि नए पुराने भोजपुरी सिंगरों के लिए या मैकिंग से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर बने रहिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो फोकस करेंगे कि स्टूडियो वाले, यानी चाहे किसी का भी स्टूडियो हो, सिंगरों के साथ कैसे धोखा करते हैं, मतलब कैसे फ्रॉड करते हैं। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे और इसी पर हम बातचीत करेंगे। मतलब दिखावा कितना करते हैं और काम कितनी चीज़ों का लगता है। दिखावा बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन यूज़ में क्या क्या आता है और क्या होना चाहिए सिर्फ, और नए सिंगरों को खास करके पता नहीं होता है वो कैसे गुमराह हो जाते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। और साथ साथ में अगर आप नए मित्र हैं हमारे या नए दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इनसे इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्ट है भोजपुरी लोकगीतों में मैकिंग से रिलेटेड, सिंगर हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, कुछ भी हैं तो उनके साथ शेयर करिएगा। आते हैं पॉइंट पे। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे जब से डिजिटल सोशल मीडिया हावी हुआ है इसमें भोजपुरी लोकगीतों में, जैसे यूट्यूब का, फेसबुक का मार्केट आया है, तो भाई आसान हो गया। एक ही गाना गा लेते हैं लोग, कोई भी सिंगर आता है एक ही गाना गा लेता है, कम पैसे भी लगते हैं, शौक़ पूरे हो जाते हैं उनके। बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास गायकी नहीं होती लेकिन गाने चले आते हैं, उनके पैसे कुछ 2-4-10 हज़ार लगा देते हैं। पहले क्या होता था कि सीडी जब बनता था तो 8 गाने का एक एल्बम बनता था, पैसे भी ज़्यादा लगते थे, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार। तो जो सिंगर ही होते थे, मतलब जेन्युइन सिंगर होते थे, वही काम करते थे मार्केट में। लेकिन आज हर कोई गाना गाने चला आता है। अब हमने देखा है कि बहुत ढेर सारे स्टूडियो में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग भरम पैदा कर देते हैं सिंगरों पे। और ऐसा हमारे पास कई कमेंट भी आया है, कई सिंगरों का शिकायत भी है, और कई सिंगर फ़ोन करके पूछते भी हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है। मैटर क्या है, जैसे आज सीक्वेंस पे गवाते हैं, रिकॉर्डिस्ट स्टूडियो में होते हैं, बाकी कीबोर्ड मतलब जो ट्रैक होता है लोग अलग से बनवाते हैं। ज़्यादातर आप 90% स्टूडियो में देखिए, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबका कीबोर्ड अलग से ही बच के आता है, मतलब ट्रैक अलग से ही बच के आता है। अब गुमराह क्या करते हैं, गुमराह ये कर देते हैं कि बड़ा सा कीवर्ड रख लेते हैं अपने सामने, मतलब जो आप लोगों की भाषा में कहते हैं बैंजो वगैरह, आर्गन वगैरह रख लेते हैं दिखाने के लिए, मतलब यहाँ बजाने वाला है। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडियो में बड़ा सा मिक्सर रख लेते हैं, जबकि उसका कोई काम नहीं, वही काम साउंड कार्ड करता है। जो काम आप मिक्सर पे देखते हैं वही काम 2 चैनल 4 चैनल का जो साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड का ही काम मिक्सर करता है। कोई उससे कोई मैटर नहीं होता है, सिर्फ लगा रखे होते हैं। सिंगर इन्हीं सब चीज़ों को देखकर गुमराह हो जाता है। अब आते क्या, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज के टाइम पे है माइक। अगर माइक आपका बढ़िया है और एक साउंड कार्ड बढ़िया है, बाकी जो रिकॉर्डिस्ट है वो बढ़िया है, सिस्टम तो आम बात है, कंप्यूटर वाला जो होता है, मतलब सॉफ्टवेयर जिस पे चलता है निंडो 4 या जो है KVS, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो रिकॉर्डिस्ट है, जिसको गवाने का तरीका सटीक तरीके से पता होना चाहिए। अगर एक माइक, एक साउंड कार्ड और एक सिस्टम, मतलब जिसमें सॉफ्टवेयर चल सके, और रिकॉर्डिस्ट, उसको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अगर ढंग का बंदा है तो दुनियादारी का किसी भी चीज़ का झाम का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका सिर्फ 3 चीज़ बढ़िया होना चाहिए। इसी पे अगर सिंगर ढंग का है और रिकॉर्डिस्ट ठीक ठाक है, पक्का गा लेगा और ढंग का गाना गाएगा। यही मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी कुछ भी कर लेने से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारे बहुत से सिंगर भ्रम में पड़ जाते हैं। तो वो भ्रम दूर रखिए अपने माइंड से, कोई काम नहीं होता। कोई अपने स्टूडियो में, आप 90% स्टूडियो में चले जाइए, वहाँ म्यूज़िक कंपोज नहीं होता है, वो कर ही नहीं पाते हैं, और अगर करेंगे भी तो गड़बड़ करेंगे, वो चीज़ ला ही नहीं पाएंगे जो चाहिए। वो कौन करता है, जो स्पेशल कीवर्डिस्ट होते हैं, मतलब जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, अपना एक जगह अपने घर में सेटअप लगाए बैठे होते हैं। यहाँ से लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से बजा के वो भेज देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेट करके
उसी पे गवा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो होता है ऑटो टोन पे ही भोजपुरी में ज़्यादातर गाने रिकॉर्ड होते हैं। अगर आप ऑटो टोन को रिदम के हिसाब से ऑटो टोन में अपने आवाज़ को सटीक तरीके से मैच करके गा लिए, आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पे गाइएगा, अगर ऑटो टोन के हिसाब से अगर आप गाते हैं तो आपकी गायकी निखर के आएगी। और ऑटो टोन ही सबके गानों में लगता है। अगर ऑटो टोन से ऊपर नीचे जाते हैं तो वही आवाज़ आपका गड़बड़ होने लगता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। और फिर कहते हैं कि मतलब सिस्टम की कमी नहीं, जो गलगलाहट आपकी आवाज़ में आता है, खींचताना हो जाता है, वो ऑटो टोन की वजह से होता है। जब आप एक स्केल में लेकर अपने आवाज़ को चलते हैं और स्केल से जब भटक जाते हैं या ऊपर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, तो वही ऑटो टोन जो है मैच करके आपकी आवाज़ को लेवल में लाने की कोशिश करता है। यही मतलब समस्या होता है लोगों को। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, माइक बढ़िया होना चाहिए, रिकॉर्डिस्ट बढ़िया होना चाहिए। बाकी सिस्टम सबके पास ठीक ठाक ही होता है, सिस्टम सब कोई लगा लेता है। बाकी किसी भी प्रकार के किसी भी झाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ढंग के सिंगर हैं, आपका बढ़िया सुर ताल है, स्केल के हिसाब से मैनेज करके गा ले जाते हैं, तो आप सिंगर हैं भविष्य के। रिदम पकड़ के चल लेते हैं तो भविष्य के स्टार भी हैं, हो सकते हैं। सिर्फ परमानेंटली कंटेंट आना चाहिए बस। मैंने कोशिश किया हूँ इसमें एक्सप्लेन करने का, जो सिस्टम है, जो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी पाए होंगे। और गारंटी है, हकीकत यही है। ना समझ पाएँ वो अलग का मैटर है, हकीकत यही है। और उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में जो है ट्राई करेंगे अपने आप को मैनेज करके ढंग से। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। और आप बने रहिए VCT पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि कोई भी अपडेट हम आप लोगों के बीच में लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।